आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारे आसपास की हर चीज में मौजूद है पर अक्सर दिखती नहीं। ये दुनिया है क्रिएटिविटी की, नए नए आइडियाज की और उन आविष्कारों की जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी। तो तैयार हो जाइए, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा की इस दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक गाना जो हर किसी की जुबान पर है, एक ऐसी दवा जो लोगों की जान बचा रही है, और आपके पसंदीदा कॉफी ब्रांड का वो जाना पहचाना लोगो। इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? ये तीनों चीजें तो बिल्कुल अलग अलग दुनिया की लगती हैं, है ना? पर इन्हें एक बहुत मजबूत अनदेखा धागा जोड़ता है, और वो धागा है बौद्धिक संपदा। ये सभी इंसान के दिमाग की उपज है, किसी की सोच, किसी की क्रिएशन है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसे हम शॉर्ट में आईपी कहते हैं, वो कानूनी अधिकार है जो इन क्रिएशंस की हिफाजत करता है। मतलब इसे ऐसे समझिए, जैसे आपके घर या जमीन के कागज होते हैं ना, ठीक वैसे ही आईपी आपके आइडिया के मालिकाना हक का सबूत है। और ये कोई नया या छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इतना बुनियादी है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के आर्टिकल 27 में इसे एक अधिकार माना गया है। ये साफ कहता है कि हर किसी को अपनी साइंटिफिक, लिटरेरी या आर्टिस्टिक रचनाओं से जुड़े हितों की सुरक्षा का अधिकार है। जी हाँ, हमारी क्रिएशंस की सुरक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है। तो सवाल ये उठता है कि इन अधिकारों को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? इसके लिए एक पूरा कानूनी टूल किट मौजूद है, जिसमें हर तरह की क्रिएशन के लिए अलग अलग टूल्स यानी औजार हैं। तो चलिए इस बक्से को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ज़रूरी औजार हैं। पहला और सबसे कॉमन टूल है कॉपीराइट। ये कला और साहित्य से जुड़े कामों को बचाता है, जैसे किताबें, म्यूजिक, फिल्में और हाँ, हमारे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी। ये असल में किसी आइडिया की एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। मतलब कोई और बिना इजाजत के आपके काम को कॉपी करके बांट नहीं सकता। फिर आता है पेटेंट। ये आविष्कारों के लिए है। अगर किसी ने कोई नई मशीन बनाई है, कोई अनोखा केमिकल प्रोसेस तैयार किया है या कोई नई दवा की तकनीक खोजी है, मतलब कुछ ऐसा जो पहले नहीं था और जिसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल है, तो पेटेंट उसे एक तय समय के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स देता है। और इसके बाद है ट्रेडमार्क। ये किसी भी बिजनेस की पहचान को प्रोटेक्ट करता है। किसी कंपनी का नाम, उसका लोगो या कोई कैची स्लोगन, ये सब ट्रेडमार्क हो सकते हैं। इसका सीधा सा काम है ये पक्का करना कि ग्राहक एक कंपनी के प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनी से आसानी से अलग पहचान सकें। अब एक ऐसी जगह आते हैं जहां अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। पेटेंट और कॉपीराइट में क्या फ़र्क है? देखिए, पेटेंट किसी आइडिया या आविष्कार को बचाता है, जबकि कॉपीराइट उस आइडिया को दिखाने या लिखने के तरीके को। एक उदाहरण लेते हैं। एक नए स्मार्टफोन को चलाने वाली टेक्नोलॉजी पेटेंट हो सकती है, लेकिन उस पर चलने वाले सॉफ्टवेयर का जो कोड है, वो कॉपीराइट से सुरक्षित होता है। लेकिन ये टूल किट यहीं खत्म नहीं होता। इसमें इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी हैं, जो किसी प्रोडक्ट की खास लुक या डिज़ाइन को बचाते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जो किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को उसकी जगह से जोड़ते हैं, जैसे दार्जिलिंग चाय। और हाँ, ट्रेड सीक्रेट्स भी हैं, जो गोपनीय जानकारी को बचाते हैं, जैसे किसी मशहूर ड्रिंक का वो सीक्रेट फॉर्मूला। पर यह अधिकार सिर्फ किसी एक देश की सरहदों तक सीमित नहीं है। आज के दौर में आइडियाज़ और क्रिएशंस पूरी दुनिया में फैलते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए एक ग्लोबल सिस्टम भी बनाया गया है। ये ग्लोबल सिस्टम कोई एक दिन में नहीं बना। इसकी नींव बहुत पहले 1883 के पेरिस कन्वेंशन और 1886 के बर्न कन्वेंशन जैसे समझौतों से रखी गई थी। और हाल ही में 1994 की ट्रिप्स अग्रीमेंट ने दुनिया भर में मिनिमम स्टैंडर्ड तय कर दिए। एक तरह से इसने पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन रूल बुक बना दी। और इस पूरे ग्लोबल सिस्टम को चलाने के लिए एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी WIPO। ये यूनाइटेड नेशंस की एक खास एजेंसी है जो पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ावा देने और उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन रुकिए, ये सिस्टम इतना सिंपल भी नहीं है। ये एक दोधारी तलवार की तरह है, जहां इनोवेशन को बढ़ावा देने और आम लोगों के फायदे के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना पड़ता है। और यहीं पर इसका असली चैलेंज छिपा है।
देखिए, एक तरफ आईपी एक कमाल का इंजन है। ये इनोवेशन को पुश करता है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है और क्रिएटर्स को उनका हक दिलाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसे हासिल करना महंगा हो सकता है, ये कभी-कभी चीजों के दाम बढ़ा देता है और इससे मोनोपोली यानी एकाधिकार का खतरा भी रहता है। और असल में इस पूरे सिस्टम का मकसद भी यही है। इसका अल्टीमेट गोल एक ऐसा माहौल बनाना है जहां क्रिएटिविटी और इनोवेशन फल फूल सके। और ऐसा करने के लिए क्रिएटर्स के हितों और आम जनता के हितों के बीच एक सही बैलेंस बनाना बेहद जरूरी है। ये चार्ट इस बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, यहाँ 3 पिलर्स हैं: क्रिएटर के अधिकार, आम जनता की पहुंच और इनोवेशन। आईपी सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती इन तीनों को एक बैलेंस में रखना है। अगर क्रिएटर्स को जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाए तो आम लोगों की पहुंच कम हो सकती है, और अगर सब कुछ पब्लिक के लिए खुला छोड़ दें तो फिर कोई नई चीज बनाने के लिए मेहनत क्यों करेगा। बस इसी सही बैलेंस को ढूंढने की कोशिश हमेशा चलती रहती है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है और ये हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है। तो इस पूरी चर्चा से 4 सबसे बड़ी बातें जो हमें याद रखनी है। पहली, आईपी अनदेखी क्रिएशंस पर मालिकाना हक देता है। दूसरी, ये एक टूल किट की तरह है जिसमें पेटेंट और कॉपीराइट जैसे अलग-अलग टूल्स हैं। तीसरी, इन अधिकारों को दुनिया भर में बचाने के लिए एक ग्लोबल सिस्टम है। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात, ये हमेशा से प्राइवेट राइट्स और पब्लिक के फायदे के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो आखिर में, बात चाहे एक आर्टिस्ट की हो या एक बड़े बिजनेसमैन की, आईपीआर ही वो ढांचा है, वो फ्रेमवर्क है जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को जिंदा रखता है और आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही हम एक चैप्टर बंद करते हैं, एक नया और शायद ज्यादा मुश्किल सवाल सामने आ खड़ा होता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आर्ट, म्यूजिक और यहाँ तक कि नए आविष्कार भी बना रहा है। तो एक बुनियादी सवाल उठता है, जब कोई एआई कुछ बनाता है तो उस आइडिया का असली मालिक कौन होता है? वो इंसान जिसने उसे प्रोग्राम किया या फिर वो मशीन खुद? ये एक ऐसा सवाल है जो तय करेगा कि आने वाले वक्त में क्रिएटिविटी का मतलब क्या होगा। बस इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ।